पेशकश में मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। इस बार होली पर ग्रहण का साया देखने को मिल रहा है। पूरे 100 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब होली पर ग्रहण देखने को मिलेगा। यह साल का पहला चंद्र ग्रहण होगा। इस बीच कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या होली में ग्रहण खलल डालने वाला है? किन राशियों पर इसका सबसे ज्यादा असर होगा? और ग्रहण के दौरान कौन सी चीजें न करें, क्या सावधानियां बरतें, करेंगे इसी पर चर्चा। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक खास पैनल। आज करेंगे चर्चा इस पैनल से और जानेंगे कि ग्रहण के समय किन बातों का ध्यान रखना है। हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य प्रतीक भट्ट जी। प्रतीक जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य नितिशा मल्होत्रा जी। नितिशा जी, आपका बहुत स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद है ज्योतिष आचार्य अलंकृता जी। अलंकृता जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी, आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ग्रहण का वक्त क्या है और इस बार ग्रहण क्योंकि होली पर पड़ने वाला है तो उसका क्या समय है? देखिए सर, प्रथम तो एक चीज समझ लीजिए, हर पूर्णिमा को ग्रहण नहीं लगता, लेकिन पूर्णमासी को ही ग्रहण लगता है। कहते हैं जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं तब ग्रहण जैसी घटना होती है। आमतौर पर चंद्रमा पृथ्वी के किनारे से निकल जाता है, इसलिए ग्रहण नहीं पड़ता है। जब वो सीध में आ जाते हैं तब ग्रहण पड़ता है। इस बार का चंद्र ग्रहण क्यों खास हो जा रहा है? क्योंकि सूर्य की राशि सिंह और नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में पड़ रहा है। और होली के एक दिन पहले, क्योंकि चंद्र ग्रहण एक पखवाड़े तक बहुत ही खराब रिजल्ट देता है, खासतौर से अर्थक्वेक से लेकर राजनीतिक उठापटक, और इस समय जो भारत में और वर्ल्ड में चल रहा है, आप तमाम तरह की फाइल देख रहे हैं, खुल रही हैं, वो एक चिंता का विषय बना रही हैं। अब आपके सीधे प्रश्न पर आते हैं, किन देशों में लगाया जाएगा? साउथ अमेरिका, एशिया के कई देश, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया में ये ग्रहण का साया रहेगा। अब ग्रहण का जो सूतक है चंद्र ग्रहण का, वो 9 घंटे पहले शुरू होता है। अब वो कब शुरू हो रहा है, जो आपका प्रश्न था? 3:20 से 6:47 तक इस बार ग्रहण काल रहेगा। इसमें चंद्रमा उदय हो रहा है करीब करीब 6:25 से 6:30 के बीच। तो हमें आधा घंटा पूर्ण ग्रहण देखने को मिलेगा। अब 3:20 से 9 घंटे अगर आप पीछे कर लें तो सूतक काल शुरू हो जाता है। मतलब 3 तारीख की सुबह सुबह जब आप सुबह उठेंगे, अपनी आंख खोलेंगे, तो सूतक आपको मिल रहा होगा। और सूतक मिलने की वजह से ही रात को ही आपको खाने के चीजों में, पानी की चीजों में तुलसी दल डालने होंगे, क्योंकि सुबह 6 बजे के आसपास, 6:15-6:20 के आसपास सूतक शुरू हो रहा है, जो कि 3:20 के बाद जब ग्रहण हो जाएगा तो उस दौरान बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। इस ग्रहण का असर क्या होगा वगैरह बताएंगे, लेकिन ये ग्रहण महत्वपूर्ण है क्योंकि 3 घंटे से ज्यादा चलने वाला ग्रहण है ये। ठीक है, तो ग्रहण का समय क्या है और कहां इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होगा, कहां दिखाई देने वाला है, ये तो पता चल गया। लेकिन अलंकृता जी, ये जानना बहुत जरूरी है कि होलिका दहन का समय क्या है, क्योंकि होलिका दहन भी है, बहुत जरूरी है, और उसका समय क्या होगा? क्या दोनों ही क्लैश कर रहे हैं? देखिए, ग्रहण तो फिर ग्रहण ही होता है, और ग्रहण में जब सूतक लग जाता है और सूतक के बाद बहुत सारी ऐसी वस्तुएं होती हैं, खासकर खाद्य पदार्थ, और हमारा जो मंदिर है हमें उसे दोबारा से शुद्ध करना होता है गंगा जल से या हल्दी से, और जो खाद्य पदार्थ है उनको हम जो है वो दोबारा से इस्तेमाल नहीं करते ग्रहण के बाद। और ग्रहण के बाद जो साफ सफाई और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं, इस वजह से बहुत जगह पे 2 तारीख को यानी 2 मार्च को ही होलिका दहन मनाया जा रहा है, जो आप 6:28 से लेके 8:52 तक शाम के समय आप इसे मना सकते हैं। लेकिन बहुत जगह पे ये भी है कि अगर आपको 3 तारीख को भी ये करना है प्रदोष, बस इस बात का खास ख्याल रखें कि जो है वो प्रदोष काल उस समय में हो, और अगर आप करना चाहते हैं पूजा तो जो है 6:30 के बाद से लेके आप 8:51 तक उसे कर सकते हैं होलिका दहन की पूजा को। पर बहुत सारी जगहों पे 2 तारीख को ही होलिका दहन किया जा रहा है, क्योंकि देखिए ये जो ग्रहण का जब समय होता है, खासकर कई घंटे पहले जब सूतक लग जाता है, और उसके बाद लंबा ग्रहण है 3-3:30 मेरे ख्याल से ये 3 घंटे 27 मिनट की इसकी अवधि रहेगी। उसके बाद का जो समय है वो फिर उतना अच्छा कंसिडर किया नहीं जाता,
इसलिए मेरे हिसाब से 2 ठीक है। तारीख ही उत्तम रहेगी। नितिशा जी, क्योंकि बात 2 तारीख 3 तारीख की हो रही है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि 3 तारीख को होलिका दहन होनी चाहिए। तो कायदे से अगर देखें तो जो ग्रह नक्षत्र और जो मुहूर्त, ये सारी चीजें हैं वो 2 तारीख को कह रहे हैं कि होलिका दहन है, लेकिन होली क्योंकि 4 तारीख को है तो 3 तारीख में कंफ्यूजन हो रहा है। मतलब ये कंफ्यूजन क्या है? देखिए, सभी को राधे राधे और सभी को जय मां पीताम्बरा और होली की हार्दिक शुभकामनाएं भी। देखिए, होली का त्योहार, हमारा पंचांग क्या कहता है, हमें पंचांग को देखना पड़ेगा। हाँ। होली का त्योहार क्योंकि मुहूर्त की बात हो रही है तो पंचांग को देखना बहुत ज़रूरी है। हमारा पंचांग कह रहा है कि 2 तारीख को 5:47 पर फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि लग रही है, जो 3 तारीख की 5:07 पर पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है। तो 5:47 के बाद ही हमें पूर्णमासी की तिथि मिलेगी, प्रदोष काल मिलेगा, निश्चित काल मिलेगा और 3 पहर मिलेंगे। तो होलिका जो पूजा होती है वो प्रदोष काल के समय होती है, इसलिए 3 तारीख को हमें प्रदोष काल मिल ही नहीं रहा है, तो प्रदोष काल हमें 2 तारीख को मिल रहा है। लेकिन इस दिन भद्रा भी है। अब भद्रा लगने के कारण, क्योंकि शास्त्र कहता है भद्रा लग जाए तो आप होलिका दहन नहीं कर सकते, लेकिन इसमें भी शास्त्र कहता है कि अगर भद्रा पूछ की तरफ लगी हो तब आप होलिका दहन कर सकते हैं। प्रतीक जी, ग्रहण है क्योंकि, और ग्रहण अपने आप में एक भारी भरकम शब्द। सवाल ये है कि आखिर ग्रहण के समय किन चीजों का ध्यान रखा जाए, किस राशि पर ये सबसे ज्यादा असर डालने वाली है? प्रतीक जी। देखिए, एक मेरी पुरानी पंचलाइन है, तो आपको जो हमेशा कहता आया हूँ, डरना मना है, सावधान रहना है। कि ग्रहण के लिए हमेशा क्यों कहता आया हूँ, ग्रहण एक ऐसा काल है अनुष्का जी, जब ग्रह आपकी समस्याएं ग्रहण भी कर रहे होते हैं। तो इसलिए सिर्फ इसको नेगेटिविटी से तरह प्रचार नहीं करना है। निश्चित तौर पर टेक्टोनिक प्लेट से लेकर तमाम चीजों में बदलाव आता है, उथल पुथल होती है, और वो सूर्य चंद्रमा जिनकी वजह से ये पृथ्वी चल रही, जब उनकी रेस में हिंड्रेंस आएगा, प्रॉब्लम आएगी, तो इशू तो आएगा ही आएगा। अब लोग जनरलाइज करके डरा देते हैं और लोग घर में बैठ जाते हैं, सब काम धंधा खत्म कर देते हैं उस दिन, अगले 1 दिन तक, जो कि सर्वथा गलत है। आपको समझना होगा, ग्रहण का प्रभाव जिस राशि जिस नक्षत्र में पड़ रहा हो वहां पूर्णता होता है। उसके सामने की राशि, क्योंकि ग्रहण पड़ता है राहु और केतु की ही वजह से, तो इस बार सिंह राशि में कहीं ना कहीं केतु बैठे हैं, वहां चंद्र पहुंचेंगे, ग्रहण लग जाएगा। उसके सामने की राशि कुंभ, वहां पे इन 2 राशि के अलावा 10 राशियों के लिए अमूमन एक नॉर्मल सामान्य दिन होता है। इनमें भी जिस नक्षत्र में लग रहा है, जैसे पूर्वा फाल्गुनी, तो जिनका भी जन्म सिंह राशि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ है, उनके लिए तो अगले 14 दिन निश्चित तौर पर बहुत गंभीर हैं, बहुत खराब है। परेशानी निकट, समस्या विकट, निश्चित तौर पर कह सकते हैं। लेकिन उसके अलावा 10 राशि वालों परेशान नहीं होना है। तो सिंह राशि वालों, कुंभ राशि वालों, आपको सचेत रहना है। एक पखवाड़े तक इसका प्रभाव होता है, क्योंकि चंद्रमा घटता और बढ़ता है 14 दिन, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष से जाना जाता है। तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव ज्यादा चलता है, चंद्र ग्रहण का प्रभाव 14 दिन के बाद खत्म हो जाता है। तो अगले 14 दिन सिंह राशि वाले, कुंभ राशि वाले बहुत ध्यान दें, किसी भी तरह के पचड़ों में ना पड़ें, कानूनी कार्यों में से दूर रहें, पैतृक संपत्ति की लड़ाई में ना पड़ें, लड़ाई झगड़ों से दूर रहें, नहीं तो आप फंस जाएंगे। इस दौरान हवाई यात्रा, इस दौरान समुद्र द्वारा यात्रा, इस दौरान सुनामी का डर, इस दौरान अर्थक्वेक का डर, इस दौरान झगड़े फसाद कोर्ट कचहरी में घसीटने का डर, इस दौरान पति पत्नी के बीच अलगाव का डर, क्योंकि चंद्रमा से गवर्न होती हैं महिलाएं, और कहीं ना कहीं हाई टाइड लो टाइड जैसे ही इमोशनल इम्बैलेंस उस समय ज्यादा होता है। उसकी वजह से तमाम तरह की आप उस समय सेपरेशन भी देखेंगे। तो मैं कहूंगा 3 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सावधान रहना है, लेकिन डरना मना है। नितिशा जी, वैसे तो 3 तारीख को ही सब होलिका दहन कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बताया कि हम 2 तारीख की रात को भी कर सकते हैं होलिका दहन, लेकिन जो लोग 3 तारीख को होलिका दहन करेंगे उनको किन बातों का ध्यान रखना है? क्या होली में कोई खलल तो नहीं पड़ेगी इसकी वजह से? देखिए, मैं तो कहूंगी ये होलिका दहन है क्या, इस दिन संवत दहन किया जाता है, यानी पिछले साल की जितनी भी निगेटिव एनर्जी है हम उसका दहन करते हैं। होलिका और प्रहलाद जी की कथा से हमें क्या सुनने को मिला, क्या समझने को, कि होलिका जो निगेटिव थी वो दहन हो गई, और प्रहलाद जी जो भक्त थे, जिनके अंदर भक्ति का चमत्कार था, ऊर्जा थी, वो बच गए। तो इस दिन हम अपनी नकारात्मक शक्तियों को जलाते हैं, इसलिए अगर इसका मुहूर्त ठीक हो तो वो हम पे अच्छा असर भी डालता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इस दिन हम अनाज से पूजा भी करते हैं। आपने देखा होगा कई लोग गन्ने लेके जाते हैं, कई लोग कुछ खाद्य सामग्री लेके जाते हैं, तो अनाज की पूजा का भी विशेष महत्व है, खील तक जलाते हैं कई लोग।
तो जब हम उनको भोजन दे रहे हैं, खील दे रहे हैं, गन्ना दे रहे हैं, तो वो भी तो मुहूर्त के अंदर में आना चाहिए। 3 तारीख को कोई भी मुहूर्त नहीं है, सिर्फ आप 3 तारीख की रात को निश्चित काल पकड़ सकते हैं 12 बजे और 9 बजे के बाद, क्योंकि चंद्र ग्रहण का साया है, ग्रहण के बाद का समय आप होलिका दहन कर सकते हैं। लेकिन उचित जो शास्त्रों में लिखा है, जो पंचांगों में लिखा है, और 5 पंचांगों में लिखा हुआ है, मैं 5 को पढ़ के आई हूँ, 5 में यही लिखा है कि 2 तारीख को होलिका दहन होना चाहिए और होली जो खेली जाएगी काशी में वो 4 तारीख को खेली जाएगी। अलंकृता जी, सावधानियों के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं कि ग्रहण है तो बहुत विशेष ध्यान देना है। किन राशियों के लिए आपको लगता है कि इस बार का ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डालने वाला है, कि ये राशियां निश्चिंत रह सकती हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात बताई अभी प्रतीक जी ने कि डरना जो है वो मना है और डर के आगे जीत भी है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब ग्रहण लगता है और खासकर चंद्र ग्रहण होता है तो इमोशनल बॉडीज़ में, यानी हमारी इमोशनल सेल्फ में थोड़ा सा फ़र्क तो आता ही है, क्योंकि हम 70% जो है वो जल के बने होते हैं और 70% हमारी पृथ्वी में भी जल हो। आपने देखा है जब पूर्णिमा होती है तो टाइड्स आते हैं, और अब तो ये जब ग्रहण के बाद आप इमोशनल फ्लक्चुएशन देख सकते हैं, जिनमें डिप्रेशन है वो और बढ़ेगा, जिनमें गुस्सा है वो और बाहर निकल के आएगा, जो इमोशनली स्ट्रांग नहीं है वो और इमोशनली डिसबैलेंस होंगे। तो यहाँ पे सभी राशियों में इस बात का खास ख्याल रखें कि स्टेबिलिटी से जो कार्य कर रहे हैं उसे करते रहिए। आप मूड के हिसाब से अपनी किसी कमिटमेंट को मत करिए, क्योंकि कमिटमेंट आपके काम की है तो वो आपको अपनी कमिटमेंट के हिसाब से करना पड़ेगा, मूड के हिसाब से नहीं। उसी प्रकार से रिश्तों में भी जो है वो दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जैसे ही मूड स्विंग्स होते हैं खासकर औरतों में, तो कहीं ना कहीं हार्मोनल और मूड स्विंग्स की वजह से घर में जो है तनाव की स्थिति बन जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा सा जो इमोशनल राशि है, जैसे कर्क राशि हो गई या आपकी कन्या राशि हो गई, और कहीं ना कहीं जो एक्वेरियंस हैं, यानी कि जो उनको थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है और अपने आप को जो है वो अपने शब्दों को आप सोच समझ के प्रयोग करें, अपने रिश्तों को जो है संभाल कर रखें। प्रतीक जी, आपसे समझना चाहूंगी मैं कि कुछ राशियों के लिए तो अच्छा ही प्रभाव ये ग्रहण जो है देने वाला है, लेकिन जो बाकी की राशियां हैं उनके लिए क्या उपाय हो सकते हैं? वो ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि उन पर बहुत प्रभाव ना पड़े चंद्र ग्रहण का? देखिए, सीधी सी बात, सिंह राशि और कन्या राशि, कुंभ राशि वाले पहले सुने। सिंह राशि मतलब आपकी राशि में समस्या है। ग्रहण किसको लग रहा है? चंद्रमा को। किस राशि में? सूर्य की राशि में। तो सर्वप्रथम क्या करें? 6 बजे के पहले उठें और जलाभिषेक शिव जी को करें। उसी के साथ साथ चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है तो शिव तांडव स्तोत्र का पाठ या फिर शिव चालीसा का पाठ कंटिन्यूअस करते रहें। और चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, ये सारे राशि वाले करेंगे ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमा। ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रम सह नमा। ये 12 की 12 राशि वाले इसका उपाय कर सकते हैं, लेकिन सिंह और कुंभ वाले शिव तांडव स्तोत्र और शिव चालीसा का पाठ करें। जिनके ऊपर भी जिनका चंद्रमा कुंडली में राहु केतु के साथ है, उन्हें रुद्राष्टक का पाठ कर लेना चाहिए अंशिका जी। और ये जब ग्रहण खत्म हो जाए संध्या काल को, उस समय मंदिर वगैरह धुलेंगे सब, तब आप जाइए, दही से अभिषेक करिए शिव जी का, फिर जलाभिषेक करिए शिव जी का, और दूध दही चावल जो चीज चंद्रमा को प्रिय है उसका दान कर दीजिए। तो 3 तारीख को 6:47 के बाद आप इन चीजों का दान करिए। कोई भी समस्या जीवन में चल रही, क्योंकि चंद्रमा मन है, चंद्रमा मनसो जातका, और मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो जन कंट्रोल में आ गया, तन कंट्रोल में आ गया। तो निश्चित तौर पर मन को मनाइए। इसलिए इस दौरान ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय का पाठ, मेडिटेशन करने का प्रयास करें, और 6:46 के बाद 6:46 के बाद निश्चित तौर पर दान चंद्रमा की चीजें जो कि सफेद होती हैं वो करिए। नितिशा जी, वैसे तो कहते हैं कि चंद्र ग्रहण या कोई भी ग्रहण हो तो उस समय शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन मान लीजिए किसी की बिजनेस मीटिंग है, उन्हें रात को ही निकलना पड़ गया। मान लीजिए किसी की डिलीवरी डेट है और उसे उसी दिन जाना पड़ गया। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहा जाता है ग्रहण के समय नहीं जाना चाहिए। होलिका दहन है तो हर कोई चाहेगा कि नए कपड़े खरीदने हैं, सारी चीजें हैं, रात का वक्त मिलता है, गए शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, नए कपड़े लेकर घर में आ रहे हैं। तो ऐसे में ये कैसे इस चीज का ध्यान रखा जा सकता है? देखिए, ब्रह्मांड में कोई भी घटना रची जा रही है
तो उसका इम्पैक्ट जलवायु पर, जनजीवन पर पड़ेगा। हमारी बॉडी नवग्रहों से चल रही है, उसमें से एक ग्रह को ग्रहण लगने जा रहा है राहु केतु के द्वारा, यानी भ्रम उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन अगर आप साधना को देखते हैं, साधिकाओं को देखते हैं, साधुओं को देखते हैं, वो ग्रहण काल को बहुत विशेष भी बताते हैं। ये ऊर्जा का ऊपर उठने का समय होता है। इस समय हमारी जो ऊर्जाएं हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही होती है, यानी ब्रह्मांड का वो पोर्टल खुल जाता है जिस समय हमारी ऊर्जा उस ऊर्जा से कनेक्ट हो सके। इस समय कृपया अगर आप मंत्र जाप करते हैं, अपने गुरु का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, जैसे प्रतीक जी ने भी बहुत मंत्र बताए, लेकिन इस समय अगर आप गजेंद्र मोक्ष, अगर आपकी कुंडली में भी ग्रहण दोष है, चाहे सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर लेते हैं। साथ ही साथ सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते, तो आप उनकी शरण में हैं, भूल जाइए कि कुछ भी बुरा होगा। अलंकृता जी, एक सवाल ये भी कि होलिका दहन भी है, चंद्र ग्रहण भी है, हम जो पहनते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है हमारे ग्रहों पर, तो हमें ऐसे कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए या हम कोई चीज़ अपने पास रखें जिससे उसका प्रभाव कम पड़े चंद्र ग्रहण का? देखिए, यहाँ तो बहुत अच्छा, जैसे नीतिशा जी ने बताया कि कहीं ना कहीं ये आपके मूलाधार चक्र से होते हुए आपकी ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने का समय होता है। और हमारे सभी के अंदर जो सातों चक्र हैं उनके 7 रंग हैं और रंगों का ये त्यौहार है। अभी देखिए, जब हम रंगों से खेलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे चक्रों पे भी प्रभाव डालते हैं। तो अब अपने इस समय पे हम अपने चक्र जो हैं वो जागृत कर सकते हैं, अपने राशि के अनुसार हम रंग को धारण कर सकते हैं। और जैसे कि अगर हमारी आप वृष राशि के हैं तो आप हरा रंग डालिए, अगर आप सिंह राशि के हैं तो आप पीला या नारंगी रंग डाल सकते हैं। आप की राशि अगर मून से जुड़ी हुई है तो आप सफ़ेद रंग धारण कर सकते हैं। तो आप राशि के अनुसार रंग धारण करिए। और सिमिलरली आप जो है, देखिए सूतक लग जाता है तो सूतक में बहुत सारी चीज़ें जो है वो निषेध होती हैं, आपको नहीं करनी होती उस समय पे। लेकिन जो जैसे ही ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद आप दान करते हैं, आप ग्रहण के समय जो है वो जब कर रहे हों, अंतर्मुखी होकर जब कर रहे हों, वो समय फिर लौट के नहीं आता, क्योंकि ये अब जो इस तरह से ये जो ग्रहण का समय पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत वर्षों बाद होली के समय ग्रहण लग रहा है, तो वो उसका अर्थ यही है कि कहीं ना कहीं आत्म संवाद, आत्मचिंतन, आत्म चेतना को जगाने का समय है और आपसी संबंधों को बेहतर करने का समय है। कहीं ना कहीं आपने मन में अगर बहुत अपने कोई भी आपके मन के अंदर इस तरह की कोई कुंठा है या किसी के प्रति द्वेष या विरोध भाव है, उस भाव को मिटाने का समय है। क्योंकि होली पे तो अक्सर जो लोग आपस में दुश्मन भी होते हैं वो भी जो है वो समझौता कर लेते हैं, या बहुत समय से आप किसी से नाराज़ हैं, किसी से नहीं मिले, तो 4 तारीख को अपने मन से जो है वो माफ़ कर दीजिए, अपने एंगर को रिलीज़ करिए, अपने सेल्फ को जो है कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन पॉइंट पर लेकर आइए। आप जिस भी धर्म के हों उस धर्म में आप अपनी आस्था को जगाएं और कहीं ना कहीं ये समय जो है ये अंतर्मुखी होकर व्यतीत करें। प्रतीक जी, वैसे तो चंद्र ग्रहण है और हम इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि किन सावधानियों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, लेकिन इसका प्रभाव कितना रहने वाला है प्रतीक जी, ये समझना जरूरी है। क्योंकि कुछ ग्रहण होते हैं जिनका पूर्ण रूप से प्रभाव होता है, कुछ ग्रहण होते हैं जिनका कम प्रभाव होता है थोड़ा, तो इसका कितना प्रभाव होगा जो इस बार ग्रहण होने वाला है? फागुन मास की पूर्णिमा है, पूर्ण प्रभाव होगा इसका। और कहते भी अगर एक पखवाड़े में 2 ग्रहण आ जाए, एक सूर्य और एक चंद्र, और दोनों ही दिखते हों, तो दोनों इत्तेफाकन भारत में तो नहीं दिखते हैं, लेकिन सूर्य और चंद्र दोनों ही साउथ अफ्रीका में, अमेरिका में जरूर दिखे, तो वहाँ प्रॉब्लम गंभीर होगी। मैक्सिको का एरिया, ब्राज़ील का एरिया, लेकिन चंद्रमा खास तौर से, क्योंकि कहीं ना कहीं इसी के इर्द गिर्द सारी गणनाएं होती हैं, गोचर से लेके आपके नामकरण तक की, तो निश्चित तौर पर ये भारत के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अगले 14 दिन अनुष्का जी, इस दिन से निश्चित तौर पर राजनेताओं को, किसी महिला को, उसी के साथ साथ तमाम तरह के नए रहस्योद्घाटन होंगे, नए रहस्य सामने आएंगे और किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति को भी हानि हो सकती है। इस दौरान जो समुद्र तट के किनारे रहते हैं लोग, उनको गंभीर नुकसान हो सकता है। जिनकी भी राशि सिंह है, कुंभ है,
उनको गंभीर नुकसान हो सकता है। नुकसान क्या होगा? देखिए, सूर्य की राशि में तो पद का नुकसान हो सकता है, सूर्य की राशि में तो प्रतिष्ठा का नुकसान हो सकता है, चंद्रमा कमजोर है इसलिए मन का नुकसान हो सकता है, माता का नुकसान हो सकता है और पढ़ाई में दिक्कतें बच्चों को आ सकती हैं। उसी के साथ साथ चंद्रमा ग्रसित होने की वजह से विवाह में दिक्कतें, अच्छा खासा जिंदगी चल रही थी, अचानक से रुक गई, ऐसा कुछ हुआ कि नौबत सेपरेशन तक की आ गई। तो ये सब स्थितियां, जिनके डाइवोर्स फाइल हो रहे थे, वो अचानक ही ऊपर चले गए और तेजी से स्थितियां और गंभीर हो गई रिश्तों में, क्योंकि रिश्ते खास तौर से महिलाओं को रिश्ते चंद्रमा से देखे जाते हैं और ये यहाँ पे सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में दिखता है। महिलाओं के पिता को भी कष्ट हो सकता है क्योंकि चंद्रमा सूर्य की राशि में है। तो ये सब चीजें देखनी होंगी। उसी के साथ साथ खास तौर से जब भी चंद्र ग्रहण आता है तो दो चीजें तो निश्चित हैं, एक पानी से खतरा, दूसरा भूकंप, जिसकी भविष्यवाणी तो मैं अभी कर रहा हूं। ये आना ही आ रहा है 18 मार्च के पहले पहले। बिल्कुल, और वाकई में दान का बहुत ज्यादा महत्व होता है और अगर आप दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत खास रहने वाला है। हमारे धर्मशास्त्रों में दान को बहुत महत्व दिया गया है कि अगर हम लोगों की मदद करते तो प्रकृति हमारी मदद करती है। इसलिए जब चंद्र ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा को ग्रहण लगाया जा रहा है, हम उनसे संबंधित चीजों का अगर दान करेंगे तो उस ग्रह को बल मिलेगा। अब उस ग्रह को बल मिलेगा तो हमारी कुंडली में भी वो ग्रह अच्छा असर देगा। इसलिए अगर आप दूध का, चांदी का, चावल का, चीनी का दान कर देते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। अब आप कहेंगे चांदी कैसे दान की जाए? अरे, बर्फी के ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, तो आप मंदिर में जाकर के भोग लगाइए चंद्र ग्रहण के बाद और चावल का संकल्प ले लीजिए, जल का संकल्प ले लीजिए, दूध का संकल्प ले लीजिए, अगले दिन जाकर के दान कर दीजिए किसी भी मंदिर में। जैसे राशियों का तो हम जिक्र कर ही रहे हैं कि किस राशि को ध्यान रखना होगा, लेकिन क्या कोई मूल अंक है या बर्थ डेट किसी का ऐसा आप बता सके जिनके लिए ये ग्रहण बहुत प्रभावी रहने वाला है? देखिए, मैं बिल्कुल प्रतीक जी के साथ सहमत हूँ कि क्योंकि कुंभ राशि में राहु महाराज है, 4 ग्रह एक साथ होंगे, मंगल भी होंगे और साथ ही साथ उनको ग्रहण लगेगा सिंह राशि में। लेकिन चंद्रमा की राशि को कैसे हम भूल सकते हैं, क्योंकि चंद्र को ग्रहण लगने जा रहा है। इसलिए इसमें कर्क राशि को भी मैं इंक्लूड रखूंगी कि कर्क राशि वाले भी उस दिन भावनात्मक कमजोरी को फील कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जल है पूरा चंद्रमा, तो अगर वो जल, वो ग्रहण भूकंप, सुनामी जैसी स्थितियों को बना रहा है तो हमारे मूड स्विंग्स, भावनात्मक कमजोरी भी हमें फील होगी। इसलिए कर्क राशि को भी मैं इसमें जोड़ूंगी क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, उनको ग्रहण लग रहा है, इसलिए अपना ध्यान कर्क राशि वाले भी जरूर रखें, सिंह राशि वाले रखें और कुंभ राशि वाले रखें। और इस समय प्लीज कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में ना ले, पैसा कहीं पर ना लगाएं, यात्रा करने से बचे और जितना ज्यादा हो सके राम रक्षा स्तोत्र करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, फिर देखिए वो खुद आपका प्रोटेक्शन करेंगे। प्रतीक जी, आखिरी सवाल ये कि कोई मूलांक जो आपको लगता है कि इन्हें बहुत विशेष ध्यान रखना है इस मूलांक वालों को? देखिए, खास तौर से क्योंकि 3 तारीख को पड़ रहा है तो मैं 3 तारीख को ही कहूँगा 3 अंक वालों को ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी बृहस्पति का मूलांक है और बृहस्पति अतिचारी हैं। अतिचारी मतलब अपनी सामान्य अवस्था से तेज भागना। जब भी अनुष्का जी आप अपनी सामान्य अवस्था से तेज भागती तो क्या थक जाती हैं, हाफ जाती हैं, आपके रिजल्ट खराब हो जाते हैं। तो 3 अंक वालों को खासतौर से बहुत ध्यान, कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि, इनको बहुत ध्यान। तो जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 3 आता है, बहुत ध्यान रखना होगा। इस ग्रहण की वजह से उनको परेशानियां बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये विशेष ध्यान आपको रखना है, कुछ राशियां हैं उन्हें कुछ उपाय बताए गए हैं, वो उन उपायों को जरूर अपनाएं, क्योंकि चंद्र ग्रहण और होलिका दहन अगर आप दोनों ही एक दिन देख रहे हैं तो दोनों का ही विशेष प्रभाव जो है पड़ने वाला है। तो इसलिए दान भी करें, दान भी बहुत ज्यादा खास माना गया है। और आप सभी को होलिका दहन और होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी खास पेशकश में इतना ही।